गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग का जो सेशन चल रहा था अभी वैदिक मैथ का चल रहा है। तो अब यहाँ पे जो पार्ट है वो पार्ट नंबर 11 है और पार्ट नंबर 10 अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार उसको देख लें, क्योंकि वहाँ पे सेम बेस का मल्टीप्लिकेशन था। वहाँ पे सेम बेस का मल्टीप्लिकेशन हम लोग किए थे। अब यहाँ पे आता है डिफरेंट बेस पे आधारित क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सेम बेस वाला जो देख लिए अच्छी बात है, और जो नहीं देखे हैं उसको पहले देख लें, देन उसके बाद पार्ट नंबर 11 देखें, क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ है। बट डिफरेंस ये है कि वो आपका सेम बेस पे था और यहाँ पे क्या है, डिफरेंट बेस पे है। तो यहाँ पर का जो अभी हम लोग टॉपिक बनेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंट बेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंट बेस। और हर चीज़ को हम लोग आराम से समझेंगे, बारीकी से समझेंगे, तो उससे अच्छा है कि इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग सही तरीके से पढ़ें। और यहाँ पे देखिएगा, हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं वो डिफरेंट बेस का है। अब बेस के बारे में ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं, बेस एंड कॉम्प्लीमेंट। तो अभी हम लोग डिफरेंट बेस का देखेंगे, लेकिन जो दोनों डिफरेंट बेस होगा उसमें तीन तरह का पॉसिबिलिटी हो सकता है। एक तो हो सकता है कि जैसे मान लीजिए एक आपका 100 के पास है और एक 1000 के पास है, ठीक है, तो वो 1000 से एक बड़ा होगा और यहाँ 100 से बड़ा होगा, मतलब दोनों जो है आपका बेस से बड़ा होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन। दूसरा केस बनता है कि दोनों बेस से कम होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन। तीसरा केस बनता है कि एक जो है आपका बेस से बड़ा होगा और दूसरा जो है वो अपने बेस से छोटा होगा। तो तीन केस यहाँ पे है। लेकिन आज हम लोग जो कवर करेंगे वो बेसिकली रहेगा आपका सेम पैटर्न का, दोनों बेस से बड़ा हो जाए या दोनों बेस से छोटा हो जाए। क्योंकि जो तीसरा केस है ना, उसमें थोड़ा सा हम लोग को कुछ कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में बात करना होता है, तो उसको हम सेपरेट करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग दो पैटर्न को देखते हैं और दोनों पैटर्न सेम ही तरीके से बनेगा। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बारे में पहले कुछ समझेंगे भी, लेकिन क्वेश्चन के साथ में समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है 999, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करना है 97 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, आपका ये जो 999 है ये किसके पास में है, ये आपका 1000 के पास का है, और 97 ये आपका 100 के पास का है। ठीक है, तो इसका बेस क्या हो गया, ये वाले का जो बेस है वो आपका 1000 के पास में है, और ये वाले का जो बेस है वो आपका 100 के पास का है। ठीक है, दोनों को पहले ध्यान से देखिएगा, एक आपका 1000 का है और दूसरा जो है वो 100 का है। क्योंकि सीखने में थोड़ा समय लगेगा, बाकी उसके बाद आप सीख लिए ना तो काफ़ी फास्टली इसको कर सकते हैं, विद इन 5 सेकेंड आप इसका कैलकुलेशन दे सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप मल्टीप्लिकेशन देखें, तो दोनों क्या है, 1000, जैसे ये आपका 1000 के पास का है तो उससे कम है, और दूसरा जो है वो 100 के पास का है उससे भी कम है, मतलब दोनों अपने बेस से कम है। तो अब इस प्रोसेस में करना क्या है, हम लोग यहाँ पर निकालते हैं बेस रेशियो। यहाँ पर क्या निकालेंगे, बेस रेशियो। तो यहाँ पर बेस रेशियो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का 1000 है, नीचे वाले का 100 है, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, तो यहाँ पे आपका 10 आ गया। ये है बेस रेशियो, बेस रेशियो। तो बेस रेशियो आ गया है 10। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये क्लियर है ना, आपका ये नंबर 1000 के पास का है और ये नंबर 100 के पास का है। ठीक है, और दोनों का निकाल देंगे बेस रेशियो, तो ये आपका 10 हो गया। अब इसके बाद देखिए, ये 1000 से कितना कम है, -1, और ये 100 से कितना कम है, -3। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका अपने बेस से कितना कम है, -1, और ये अपने बेस से कितना कम है, -3। यहाँ तक क्लियर है। अब आता है बात यहाँ पर कि हम लोग जो पिछला बार भी किए थे, सीधे मल्टीप्लाई जो करते थे हम लोग, तो यहाँ पे करना क्या है, आपको ये दोनों को तो मल्टीप्लाई करना है, लेकिन वो कितने डिजिट में लिखाएगा तो वो उसके बेस के अकॉर्डिंग पता चलता था। लेकिन यहाँ पर आपका 1000 है और दूसरा जो है वो 100 है, तो किस बेस के अकॉर्डिंग ये होगा, क्योंकि सेम बेस में दोनों सेम बेस का होता था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट बेस का है।
तो जो आपका जो छोटा वाला बेस होगा ना, जो छोटा वाला बेस है उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा, ठीक है। तो ये आपका 1000 जो है इस पे काम नहीं करेगा, क्योंकि देखिए ये आपका 1000 है, ये 100 है, छोटा कौन सा है 100, मतलब ये दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो इसके जीरो के अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने डिजिट में लिखेंगे वो आपको बताएगा, छोटा वाला बेस का जीरो, यहाँ पे 2 जीरो है मतलब 2 डिजिट में लिखाएगा। तो -1 इंटू -3 कीजिएगा तो आपका -1 इंटू -3 कीजिएगा तो ये आपका +3 होगा। तो +3 हम ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं डायरेक्टली, इसके हमको 2 डिजिट में करना है, तो इसके साथ हम क्या कर दिए, यहाँ पर 0 लगा दिए, है ना। इस चीज़ को पहले क्लियर आप कर लीजिए अच्छे से। जो मेरा जितना कम है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू -3 कीजिएगा तो आपका आएगा +3, लेकिन यहाँ पर जो मिनिमम बेस है वो 100 है, मिनिमम बेस क्या है 100 है। तो 100 में कितना जीरो, 2 जीरो, 100 में 2 जीरो है तो ये 2 डिजिट में आएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब जो दूसरा चीज़ है यहाँ पे कि देखिए आपका बेस रेशियो कितना आ गया है 10 का, आप इसमें 10 से गुना करके इसमें माइनस कर दीजिए, ठीक है। पिछला बार में हम लोग देखे थे कि आप गुना कुछ नहीं करना था, सिंपली हम लोग माइनस करते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट बेस होने के वजह से बेस रेशियो आपको निकालना पड़ेगा, और बेस रेशियो निकालना कोई बड़ा चीज़ नहीं है। और या तो इसमें आप मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दीजिए, दूसरा ऑप्शन आपको ये भी मिलता है कि आप इसमें नहीं कीजिए, इसमें मल्टीप्लाई करके और ये वाला 1 इसमें माइनस कर दीजिए। 2 ऑप्शन है। देखिए पहला वाला ऑप्शन से हम करते हैं, पहले हम ये वाला से कर रहे हैं, ठीक है। हम जो आपको इजी लगेगा आप उसमें कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपका हो जाएगा -30 और -30 इसमें माइनस कर देंगे देन आपको मिल जाएगा। लेकिन आप इसमें भी कर सकते हैं, 97 में 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 970 में से 1 चला जाएगा, तो ये भी बड़ा इजी है। तो हम पहले इसको देखते करके, तो 30 हो गया, -30 इसमें हम लोग माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, -30 कीजिएगा तो आपका 9 होगा, यहाँ पे 9 हो गया, और ये आपका 6 हो गया, और ये आपका 9 हो गया, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए जो आपका यहाँ पे था ना, क्योंकि आपका रेशियो क्या था 10 था, तो रेशियो किस में ऐड होगा, जो छोटा वाला बेस है उसी में आपका मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। जो छोटा वाला बेस है ना उसी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो या तो आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई करके इसको ऊपर वाले में माइनस कीजिए, या तो जो नंबर है इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई करके ये 1 को माइनस कीजिए। तो अभी हम लोग सेकंड वाला देख रहे हैं, ठीक है। देखिए तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 03 हो जाएगा, और हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 970 में से बन जाएगा 969। दोनों केस में आपका नंबर सेम ही आएगा, सॉल्यूशन सेम ही होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप समय लीजिए, लेकिन इसको समझ लीजिएगा ना पैटर्न को, तो बड़ा इजी लगेगा आपको। इस पे एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। अभी हम लोग बेस से कम वाला ही लेते हैं, 992 और 96, ठीक है, 992 और 96। अब यहाँ पे देखिए ये आपका कितना बेस पे है, 1000 बेस पे है, ये आपका 100 बेस पे, मतलब बेस रेशियो आपका 10 हो गया। ये आप मन में ही कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और ये आपका अपने बेस से -8 कम है, और ये अपने बेस से -4 कम है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आपका ये जो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई होगा उसको कितना डिजिट चाहिए, ये दोनों को कितना डिजिट चाहिए, जो आपका मिनिमम बेस होगा। मिनिमम बेस आपका 100 है, तो मतलब 2 डिजिट में ये लिखाएगा। तो 8 4 जा 32, 8 4 जा 32। और अब क्या है कि आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई कीजिए और -8 कर दीजिए, ठीक है। पहला ऑप्शन 96 में 10 से मल्टीप्लाई करके -8 कर दीजिए। दूसरा चीज़ जो -4 है, इसमें ये जो बेस हम लोग का रेशियो आया था इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दीजिए। तो आई थिंक आप इसमें मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कीजिएगा, ये आपके लिए इजी होगा। तो 960 में से 8 गया, 960 हो जाएगा ना, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई, तो 960 में से आपका 8 जाएगा, तो बचेगा क्या, 60 में से 8 गया
तो 52 हो जाएगा, तो 952 ये इसका आंसर हो गया। तो अभी आपको सीखने में थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है, और हम इसको काफ़ी अच्छे तरीके से भी हम डिफाइन कर रहे हैं ताकि आपको कहीं पे प्रॉब्लम ना हो। तो पहला केस हम लोग का ये था, और इसका और भी तरीका है बनाने का, सिर्फ एक ये तरीका नहीं है, बेटू भी हम बताएंगे, दूसरा तरीका जो है वो भी बताएंगे। लेकिन दूसरा तरीका जो है ना वो आपका 2 केस में काम करता है, पहले ही आपको बता रहे हैं, वो 2 केस में काम करता है। जब बेस से ज़्यादा वाला का मल्टीप्लाई, दोनों जो होगा ना आपका नंबर बेस से ज़्यादा हो जाए, या दूसरा केस बेस से कम रहे, ठीक है, दोनों नंबर बेस से कम रहे या दोनों नंबर बेस से ज़्यादा रहे, देन ये आपका सेकंड वाला जो मेथड है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब केस नंबर 3 आता है तो जो आपको हम ये बताने वाले जो अभी मेथड है वो फेल खा जाता है, ठीक है, वो मेथड का आप यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पे। तो केस 3 क्या था, जिसमें एक नंबर जो है बेस से ज़्यादा होगा और दूसरा नंबर बेस से कम होगा, देन वहाँ पर आपका ये जो सेकंड जो तरीका आने वाला है वो फेल खा जाता है। तो अभी इस पे हम लोग 1-2 क्वेश्चंस को और कर लेते हैं और फिर उसके बाद आपको सेकंड तरीका के बारे में बताते हैं, ठीक है। पहले हम इसको यहाँ पे जो आपका दिया जो बनाए थे इसको हम इरेज करते हैं, फिर आपको हम इसी पैटर्न पे बताएंगे और साथ में जो दूसरा मेथड है उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा ये आपका जो मेथड है ये वैदिक मैथ का है, और जो सेकंड होगा वो वैदिक मैथ का नहीं है। वो आपका सिंपल लग सकता है लेकिन वो आपका हर जगह पे यूज़ नहीं आएगा। आपको जो केस हम बताए हैं वो उसी केस पे यूज़ आता है। तो पहले हम इसको इरेज करते हैं, उसके बाद हम आपको वो मेथड के बारे में भी बताएंगे। तो बेसिकली आप ट्राई कीजिएगा बेस मेथड वाला से, है ना, क्योंकि बेस मेथड जो है आपका वो हमेशा यूज़ में आएगा, लेकिन वो मेथड एक जगह पे फेल खाता है तो उस वजह से, और वो ईजी है, हाँ वो ईजी है, लेकिन वो आपका तीसरा केस में फेल खा जाता है। तो एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 9992 इंटू 93, ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये आपका 9992 है, मतलब ये 10,000 के पास का है। कितना है? 10,000 के पास का, और ये आपका 100 का पास का है। तो 10,000 बोलने का मतलब 4 जीरो, जिसमें से 2 जीरो आपका नीचे वाला है, तो वो कटेगा तो आपका बेस रेशियो क्या आएगा? 100 का आएगा। तो ये आपको अपने मन में करना होगा। फिर उसके बाद देखिए ये आपका अपने बेस से ये -8, मतलब 8 कम है, और ये अपने 100 के बेस से -7, ठीक है। पहला चीज़ क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज़ है कि देखिए ये आपका 1000 है, मतलब बेस रेशियो अभी हम लोग के पास 100 है। अगले वाले केस में जो हम लोग देखे थे वहाँ पे 10 था, तो यहाँ पे 100 आया, तो 100 आप इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस कीजिए, या इसमें 100 मल्टीप्लाई करके उसमें 8 माइनस कर दीजिए, तो आपका सेम ही चीज़ मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर से इसका हम मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो अब ये बेस रेशियो कितना है? मिनिमम 100, मतलब 100 में 2 जीरो होता है, तो मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा ना वो आपका 2 डिजिट में होना चाहिए। अगर सिंगल डिजिट होगा तो हम 0 लगाते हैं आगे में, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 7 जा 56, ये आपका 2 डिजिट में आ गया, देन ओके। अब उसके बाद आता है ये जो 100 है ना, ये 93 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9300 होगा, उसमें से 8 माइनस कर दीजिए, या 7 में 100 से मल्टीप्लाई करके ये इसमें चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। जो आपको सूटेबल लगे आप वो कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 का, और इसमें से 8 माइनस करेंगे। 300 में से 8 जाएगा, 300 में से 8 जाएगा, तो आपका बचेगा 292, तो ये हो जाएगा 9292, ठीक है, 9292 हो जाएगा। या तो फिर आप ये भी कर सकते हैं, ये जो 7 है इसमें आप 100 मल्टीप्लाई करके इसको इसमें माइनस कर दीजिए, सेम ही चीज़ आएगा। देखिए 9 लिखा जाएगा, और ये जो 7 है जाके यहाँ माइनस होगा तो आपका 2 होगा, फिर आपका ये 0 इस जाके इसमें माइनस होगा तो 9 होगा, और ये आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा। बाकी आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। तो आपका ये केस आपका आई थिंक क्लियर होगा। अब आते हैं इसी पर दूसरा मेथड का बात करते हैं। दूसरे वाले जो मेथड है उसी को हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे,
और इस मेथड में आपको कोई ज़रूरत नहीं है बेस रेशियो का, कुछ नहीं आपको ज़रूरत है, सीधे आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मेथड क्या बोलता है, सेम क्वेश्चन ले रहे हैं 9992 और ये आपका मल्टीप्लाई कर रहे थे 93 से। बस ये करना है आपको कि नंबर को इधर लिखना है, नंबर इधर नहीं लिखकर आपको नंबर इधर लिखना है। अब देखिए करना क्या है, ये अपने बेस से कितना कम है, -8, और ये अपने बेस से -7, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को करना क्या है, देखिए ये जो नंबर है एज इट इज़ यहाँ पे लिखाएगा, और ये जो आपका जो सेकंड नंबर आ गया ना, यहाँ पे आपको रुकना है, यहाँ पे क्या करना है, रुकना है। और ये जो 7 है इसमें माइनस होगा तो आपका आ जाएगा 2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका फर्स्ट नंबर है उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पे 3 डिजिट होता तो 2 डिजिट ऊपर का सेम लिखा था, तीसरा पे आके हम लोग रुक जाते हैं। तो यहाँ पर इसके जस्ट ऊपर ये है तो हम लोग सेकंड वाले पे रुकेंगे, और ये जो हम लोग का था आके इसमें माइनस होगा तो ये आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि 9 में से 7 जाएगा 2, और ये दोनों को एज इट इज़ आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब बाकी ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट में लिख दीजिए, तो 8 7 जा 56, ये आपका आंसर हो गया। और देखिए दोनों मेथड में आपका सेम ही आंसर आ रहा है। अब आते हैं हम लोग दूसरा पैटर्न को लेके चलते हैं, जिसमें दोनों अपने बेस से ज़्यादा है, दोनों मेथड को साथ में हम करेंगे। तो हम लोग ले लेते हैं 1008 और दूसरा हो जाएगा 108, ठीक है। 108 ये आपका 1000 बेस का है तो आप 1000 से ये +8 है, और ये जो है 100 बेस का है तो अपने 100 बेस से भी 8 ज़्यादा है, ठीक है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं आपका वैदिक मैथ से, तो उसके बाद इस मेथड पे भी आएंगे। तो अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने डिजिट में लिखाएगा, उसके लिए हम लोग जाते हैं मिनिमम बेस। तो ये 100 बेस पे है तो 2 डिजिट में होगा, क्योंकि 100 में 2 0 होता है, तो 8 8 जा 64। अब उसके बाद आता है ये आपका 1000 था, ये 100 था, तो बेस रेशियो कितना होगा, 1000/100 10 का। अब 10 इसमें मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ पे ऐड कीजिए, या तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐड कर दीजिए, दोनों में से जो आपको सुटेबल लगता है आप वो कर सकते हैं। हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किए और ये इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1088, ठीक है। ये आपका था ट्रेडिशनल मेथड, तो नहीं इसको बोल सकते हैं, ये वैदिक मैथ है, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड में तो पूरा मल्टीप्लाई करते उसमें काफ़ी समय लगता है। अब दूसरा मेथड हम ये वाला देखते हैं, तो आपका सेम क्वेश्चन को लगाकर, और यहाँ पे आपका था 108। अब देखिए हम पहले क्या बोले थे कि आपका जो ये नंबर है ये लिखा जाएगा, और ये जो 0 है ये भी लिखा जाएगा, लेकिन ये तीसरा नंबर पे पहुँचे ना तो आपको यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे क्या करना है, रुकना है। और उससे पहले हम लोग देखेंगे ये आपका 8 ज़्यादा था अपने बेस से, और ये भी 8 ज़्यादा था अपने बेस से। अब यहाँ पे रुके हैं तो ये जो आपका यहाँ नीचे वाला है ना, ये जाके यहाँ पर अगर माइनस रहेगा तो माइनस होगा, प्लस रहेगा तो प्लस होगा, तो 0 + 8 8 होगा, और ये वाला 8 जो है एज इट इज़ लिखाएगा, और 8 8 जा 64। तो ये आप इस पैटर्न से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर कोई तरह का डाउट्स है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको और क्लियर करने का कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे बात है कि हम आपको दोनों तरह का क्वेश्चन बता चुके हैं, एक तो बेस से कम वाला और एक दूसरा बेस से ज़्यादा वाला। तो अब इसके आधार पे हम आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप सेशन देखने के बाद इस क्वेश्चन को वैदिक मैथ या तो सिंपली आप इस ट्रिक से भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो ट्रिक है ना, इसको आप सही से समझ लीजिएगा, और इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। 2 केस में आप तो यूज़ ही कर सकते हैं, जब प्लस और माइनस का केस होता है ना, बेस में ज़्यादा और दूसरा बेस से कम, ठीक है। आपका जो भी डिफरेंट बेस होगा तो हम लोग ये बेस से ज़्यादा एक है, एक दूसरा क्या है, बेस से कम है, तो हम लोग इस मेथड का यूज़ उस केस में, थर्ड केस में आपका ये वाला मेथड यूज़ नहीं होगा। लेकिन आप जब आपका बेस से ज़्यादा है और दोनों बेस से ज़्यादा है, दोनों बेस से कम है, देन ये मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आपको हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप उस क्वेश्चन को बनाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया। और हम जब भी आपका जो कमेंट है देखेंगे, क्योंकि हम हर स्टूडेंट्स का, हम अपने हर स्टूडेंट्स का कमेंट ज़रूर देखते हैं, ठीक है।
कि वो क्या कमेंट किए हैं और उसका हम रिस्पॉन्स भी जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पे 9997 इंटू 94, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका 1008 इंटू 109। तीसरा क्वेश्चन है 9991 इंटू 92 और फोर्थ क्वेश्चन है 9989 इंटू 92, ठीक है। आपके पास 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया और क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। और ये जो पैटर्न आपको हम बता रहे हैं, ये जो पैटर्न आपको हम अभी बताए हैं यहाँ पर, तो ये सब सीधा सीधी अगर देखा जाए तो जनरल कंपटीशन में बड़ा आसानी तरीके से पूछता है। और इस पैटर्न पे आप क्वेश्चन को अगर वहाँ पे डील करते हैं, इस पैटर्न पे आप क्वेश्चंस को डील करते हैं ना, तो देन आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है, क्योंकि कंपटीशन में टाइम का बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि वहाँ पे टाइम कम होता है, क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट करने होते हैं। दैट्स वाई आप इस मेथड से, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं है कि नहीं आते हैं, इससे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आपका रेलवे का हो। ऑल्दो बैंकिंग में भी कभी कभी ऐसा क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। और कुछ बच्चे लोग भी इस मेथड्स को सीखते हैं क्योंकि वो चाहते हैं अपने कैलकुलेशंस को फास्ट करना। तो देखिए, हम आपको हर तरह का यहाँ पे कंटेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। पिछला जो सेशन था वो आपका सेम बेस पे था, अभी डिफरेंट बेस है, ठीक है। और आपको हम ये भी सिखाएंगे कि सिर्फ ये नहीं, जैसे कि नॉर्मली आपको कोई मल्टीप्लाई करना है ना, जैसे कि और भी कोई तरह का क्वेश्चन हो सकता है, जैसे 39 इंटू 32, तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा, या तो फिर 89 इंटू 22, तो ये सब टाइप का भी क्वेश्चंस आपको मिलेगा, है ना। तो आपको संयम के साथ पढ़ाई करना है, और जो हम बता रहे हैं ना, आपको उस मेथड्स के अकॉर्डिंग चलते चलना है, और आप इस पे जितना प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, कॉन्सेप्टेबल लगा है, तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के बीच में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो मैं आने वाला जो वीडियो है, जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा, वो डायरेक्टली आपके पास पहुंचे। उसके लिए आपको बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना होगा, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।